इसने लेना है जूता। दिल तो नहीं कर रहा था इनके साथ आने को, लेकिन तो बड़ी रो ना, इससे बढ़ा दें भाई। मैं घर में बैठ के आराम से अपनी मेडिसिन, मुझे आज अपने अब्बू की बड़ी याद आ रही। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया नदर व्लॉग। मैं ढीला ढीला बोल रही हूँ, इसी ढीले ढीले बोलने से कहूँगी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट किया करें। मुझे मेरी तबीयत नहीं ठीक व्यूवर्स, इसीलिए मैंने कल व्लॉग भी नहीं बनाया और अपलोड भी नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक। जॉइंट्स की वजह से मुझे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, और आज तो इतना तेज़ बुखार है कि 102 मुझे बुखार है। और अभी मैं परेशान बैठी हुई हूँ घर के अंदर, क्योंकि कोई कह देना जो इस दुनिया से चले जाते हैं कि वो ईद वाले दिन आके थोड़ी देर के लिए फिर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। अब्बू नहीं, अब्बू के बगैर सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए अब्बू होते तो अब तक ये कबाड़ जा चुका होता, सफाई तो हो चुकी है सारी, लेकिन अब्बू होते तो उन्होंने सारा कुछ जो है ना वो उठा देना था और फेंकवा देना था बाहर। वो काम बड़ी जल्दी करवाते होते थे, खुद भी करते थे सारा दिन। तो ये मुन्ने के ऑफिस में बेचारे में पानी आ गया, देखें नीचे से सारा, ये भी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। और ऊपर से उन दोनों मियाँ बीवी की भी टेंशन हो रही है, क्योंकि वो सुना कि बात ही नहीं मानती, बात सुनती ही नहीं है, और ऊपर से परेशानी हो रही है। खैर आज आ रही हैं मेरे पास अभी दूसरी बेगम साहिबा, तो उनको मैं समझाने की फिर आज लास्ट एक कोशिश करती हूँ, अल्लाह करे उनकी समझ में बात आ जाए। वरना मैं तो आज आप लोगों के सामने पहली बार रो पड़ी हूँ कि मैं करवा के शादी खुदा की कसम फंस गई बहुत ज़्यादा। मैं पछता रही हूँ, मैं 2 सालों में नहीं पछताई, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने ये कदम क्यों उठाया था। मेरी ज़िंदगी में तो सुख आया ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो मज़ीद दुख ही दुख हो गए। तो मैं किस तरह से दुखों से लड़ूं? मैं तो सारी ज़िंदगी की दुखी हूँ। पहले मेरी ज़िंदगी में कौन से कोई सुख थे? इसको लेके आए थे कि शायद हमें कुछ सुख मिलेंगे, लेकिन इसने तो मुझे नहीं पता, इन दोनों की समझ नहीं आ रही। अभी आती है तो पूछती हूँ और मिलते हैं आपसे। छोटा बच्चा रो रहा है, मेरा छोटा बच्चा रो रहा है। कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? ये लो दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, शाबाश। ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है, ये उससे बड़ा है। इधर आओ, इधर आओ। बच्चे भी कपड़े सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि ईद में 2 दिन रह गए हैं, और बच्चों को पड़ी हुई है कि जल्दी जल्दी से अपने कपड़े सिलाई करें। देखें कैसे बच्चे सिलाई कर रहे हैं, फौरी 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 फौरी। हाँ जी, है कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? यार जल्दी आ जाओ कौसर, जल्दी आ जा। चले चलो हमज़ा, हमज़ा चलो आओ, चले उठो उठो, चले चले उठो। ये मुझे दो, ये मुझे दो, इधर दो मुझे, ये मुझे दो, वो भी दो, मेरी लिपस्टिक दो। चलो छोटे बच्चे बैठो, बैठो बैठो, छोटे बच्चे जल्दी बैठो। चलो बैठो इधर। ये आ गए हम शूज़ वाली शॉप पे, और इसने लेना है जूता। दिल तो नहीं कर रहा था इनके साथ आने को, लेकिन मजबूरियाँ इंसान को बड़ा कुछ करवा देती हैं। तो हमज़ा बैठो आराम से, आपकी मम्मा ने जूता लेना है। लें जी, शूज़ लें आप। ये तो बड़े बड़े अच्छे पड़े पूरी है कि नहीं? आगे करो पाँव, तो बड़ी रो ना, इससे बढ़ा दें भाई, इससे बड़ा नहीं है। हाँ मेरे को बहुत हो गए ना, उसके बाद से कुछ कम पता है था, ऐसी कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ अस्पताल का फिक्र लगा के हो गए। पहले आता है बच्ची की शादी से मैं मीरू, ये मैं तेरी टाइट्स ले आई हूँ, अब अपनी फ़्रॉक लेके आओ, उसके साथ मैचिंग करो। हो भी रही है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये देखो ना, यही कलर है। हाँ नीचे वो है ना स्किन, हो जाएगी, सेम ही है ऊपर। हाँ नीचे उन्होंने स्किन कलर ही लगाया हुआ, पीच ही है, प्यारी है। अब्बू नहीं है तो आप कैसे पहनूंगी ये फ़्रॉक? अब्बू होते हैं, उनको पहन के आप दिखाती नहीं, जो अल्लाह को मंजूर है। ये देखें, आपको पूरी आएगी मेरा बेटा, देखो ज़रा। बड़ी मुश्किल है सर्दियों के कपड़ों को रखना और गर्मियों के निकालना। मैं तो
बिल्कुल हो गई हूँ परेशान कि मैं ये सारा काम कैसे निपटाऊंगी। तबीयत नहीं ठीक मेरी। इसमें से कौसर ये वाला शापर सारा खाली करो। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब आप लोग बेबस हो जाते हैं। इंसान बेबस हो जाता है कि वो क्या करे। ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में मोड़ आया है कि मैं बेबस हो चुकी हूँ। मैं पिछले 2 साल से मैं पूरी ज़िंदगी की परेशान हूँ। मेरी स्टोरी अगर लोगों ने सुनी है तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है। अल्लाह के रहम और करम की वजह से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिए रखी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंसान जो हिम्मत तोड़ देता है। मेरी हिम्मत टूट गई है। इन लोगों ने मेरी हिम्मत तोड़ दी है। मैं इन दोनों को समझा समझा के थक गई हूँ कि दोनों गुजारा करें, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ज़िंदगी चलती है। प्लीज़ मैं आप लोगों से दूर भी हो गई हूँ, अपने बच्चों को लेकर साइड पे हो गई हूँ। आप लोग दोनों खुशी से रहें, खुश रहें अपने घर में। और वो अगर गुस्से में है तो तुम चुप कर जाओ। अगर तुम वो कुछ कह रहा है तुम बात मान लो, तुम कह रही हो तो वो बात मान ली। ज़िंदगी ऐसे चलती है मियाँ बीवी, गाड़ी के 2 पहिए। ये देखें, अगर मैं तंदुरुस्त हूँ तो मेरे इस तरह के खिलारे ना पड़े हों, मैं फौरी तौर पे अपना घर संभालूँ। आप यकीन मानिए हमने कितने रोज़े ठहरे रखे, मेरे हाथों से रोटी नहीं बनी। मैं बड़ा परेशान हुई हूँ। लाइफ में इंसान हार जाता है कभी कभी। और व्लॉग मैं किस लिए बनाती हूँ आपको पता, मेन चैनल जो है वो मेरा सारा डोनेशन के ऊपर है। उसके अंदर हॉस्पिटल को मैं प्रेफर कर रही हूँ कि अल्लाह करे हॉस्पिटल जो है वो जल्दी जल्दी से तामीर हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी है वो हॉस्पिटल है। और ये व्लॉगिंग का मेरा चैनल, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मेरा चैनल थोड़ा चलना शुरू हो जाए ताकि इससे थोड़ी इनकम आए। मैं अपनी मेडिसन अपने घर में सुकून से अपने बच्चों के साथ कोई छोटा सा घर बना के, कोई 1-2 कमरों का घर लेके हम रह सकें। लेकिन ऐसा मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं व्लॉग बना भी नहीं पाती। आपको पता है कभी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तबीयत नहीं ठीक। अब इंसान टेंशन में होता है तो वो क्या व्लॉग बनाएगा, व्लॉगिंग क्या करेगा। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ और ज़िंदगी हमारी आसान हो जाए। अल्लाह करे इन दोनों को अल्लाह ताला हिदायत दे दे, दोनों ना लड़ें और दोनों जो हैं वो आपस में हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारें। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैंने तो माफ़ी भी मांगी है, लेकिन अगर अब इसके दिल से मेरे लिए बददुआएं भी निकलती हैं तो मुझे इससे कोई नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं दिल करता अब मैं इनको मिलूं। और मेरा दिल करता है कि ये मुझे ना मिलें। दोनों अपने घर में बस खुश रहें, ये दोनों खुश रहें। मैं इनकी खुशी चाहती हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों खुश रहें। मेरी तो ज़िंदगी जो बर्बाद होनी थी जैसे गुजर गई। 41 साल की मेरी एज हो गई है, 41 ईयर की मैं हो गई हूँ। अब पीछे रह क्या गया है, बस बच्चा है। अल्लाह करे वो जल्दी से पढ़ लिख जाए, मैं उसका फ़र्ज़ अदा करूँ, अपनी बच्ची का करूँ और अपने लिए कुछ इतना कर लूँ कि मैं आराम से घर में बैठ के जो है वो इतनी मेरी इनकम हो जाए कि मैं घर में बैठ के आराम से अपनी मेडिसन। मुझे आज अपने अब्बू की बड़ी याद आ रही। अपनी मेडिसन के खर्चे, अपनी सारी चीज़ों के मैं खर्चे खुद उठाऊँ, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह मुझे अपना मोहताज करे। अल्लाह करे मेरा बेटा बड़ा हो जाए और वो मुझे संभाल ले, अपनी माँ को संभाल ले। तो अभी आई थी चली गई है। समझाया बहुत, लड़ी भी हूँ, समझाया भी है। काश ये सुधर जाए, समझ जाए दोनों। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनकी खुशियाँ जो है नज़र बद से बचाए, इनकी खुशियाँ दुबाला करे, इनकी खुशियाँ हों इनके घर में। अल्लाह ताला इनको और यानी कि औलाद से नवाजे। हमज़ा का कोई बहन भाई आए, अल्लाह पाक उनके अंदर इनका दिल लगाए। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और प्लीज़ मेरी सेहत ठीक नहीं है, आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप कमेंट्स के अंदर मुझे गालियाँ निकालें या मुझे आप बुरा भला कहें या दुआएं दें, मुझे इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इस ज़माने की खाक पिछले 30 साल से छानी है। 9 साल की उम्र में से मैं काम करना शुरू हुई थी, आज मैं 41 साल की हो गई हूँ। थक गई हूँ लाइफ से, आराम करना चाहती हूँ, सुकून करना चाहती हूँ। तो बस आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह जो है ना मेरे लिए आसानियों का मामला फरमाए। आमीन।